अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो पढ़ाई से भागोगे नहीं बल्कि उसकी तरफ दौड़ोगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आलस्य, डिस्ट्रैक्शंस और सही दिशा ना मिलने की वजह से पीछे रह जाता है। आज हम चाणक्य नीति के उन रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हारी पढ़ाई को मज़ेदार बना देंगे और तुम्हारे अंदर एक अग्नि जला देंगे, एक ऐसी आग जो तुम्हें तब तक चैन से बैठने नहीं देगी जब तक तुम अपने सपने पूरे नहीं कर लेते। तैयार हो? क्योंकि ये वीडियो खत्म होते होते तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जब सपने धुंधले थे। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। किताबें खोलता, कुछ मिनट पढ़ता, फिर मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगता। उसका मन कभी क्रिकेट में लगता, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करने में। हर परीक्षा के बाद उसकी कॉपी में वही लाल स्याही से भरी हुई मार्कशीट होती और माँ के आंखों में वही चिंता, बेटा कब समझेगा, पढ़ाई से ही तेरा भविष्य बनेगा। लेकिन आरव हर बार सोचता, क्या सच में पढ़ाई इतनी ज़रूरी है? क्या सच में मेहनत करने से कुछ बदल सकता है? एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। सफ़ेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उनके पास हर सवाल का जवाब हो। आरव के पिता उसे संत के पास ले गए और कहा, बेटा अगर कोई तुम्हें सही राह दिखा सकता है तो वही हैं। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो कि हर कोई सफल क्यों नहीं होता? आरव ने ना में सिर हिलाया। संत बोले, क्योंकि सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर पानी को गर्म करना हो तो उसे लगातार आग पर रखना पड़ता है। बीच में आंच कम कर दो तो पानी फिर से ठंडा हो जाता है। यही हाल तुम्हारी पढ़ाई का है। अगर लगातार मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा ज्ञान भी ठंडा पड़ जाएगा। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी ही गलती थी, लेकिन अब भी उसके मन में एक सवाल था, मैं मेहनत तो कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं? संत ने कहा, अगर कोई नाव समंदर में चल रही हो लेकिन उसे यह ना पता हो कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच पाएगी? आरव ने तुरंत कहा, नहीं, वह बस इधर उधर भटकती रहेगी। तो बेटा तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो तुम कहाँ जाओगे? यह सुनकर आरव सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी भी उस नाव की तरह थी जो सिर्फ बह रही थी लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही थी। उस रात उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपने लिए एक लक्ष्य लिखा, मुझे एक सफल डॉक्टर बनना है। आरव के पहले के दोस्त ऐसे थे जो पढ़ाई को बोझ मानते थे। वे हमेशा टाइम पास करते और उसका भी ध्यान भटकाते। लेकिन अब आरव ने चाणक्य नीति का वह सूत्र याद किया, जो जैसी संगति करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। अब उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसकी प्रगति में बाधा डाल रहे थे। उसने अपने आसपास उन लोगों को रखना शुरू किया जो पढ़ाई में रुचि रखते थे, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब संगति सही हो तो मेहनत भी आसान लगती है। आरव अब पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन जब पहली परीक्षा का रिजल्ट आया तो वह बुरी तरह से निराश हो गया। उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वह पास तो हो गया पर नंबर बहुत कम आए थे। उसने संत से कहा, मैंने मेहनत की फिर भी हार गया, शायद मेरे बस की बात नहीं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बच्चा पहली बार में ही दौड़ना सीख जाता है? पहले वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वह इतना तेज दौड़ता है कि कोई उसे रोक नहीं पाता। विद्या भी वैसी ही है बेटा, पहली बार में सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो हार मान जाता है वही सच में हारता है। यह सुनकर आरव को समझ आ गया कि असफलता सिर्फ एक संकेत है कि उसे और मेहनत करनी है, ना कि रुक जाने का कारण। आरव अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने चाणक्य की यह नीति याद रखी, धीरे धीरे विद्या प्राप्त होती है, समय के साथ अभ्यास से सफलता मिलती है।
अब उसकी दिनचर्या बदली हुई थी। सुबह जल्दी उठना, समय पर पढ़ाई करना, हर विषय को गहराई से समझना और सबसे ज़रूरी, हर दिन पहले से बेहतर बनना। अगली परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो यह देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव ने टॉप किया था। जब उसने संत को यह खबर दी तो उन्होंने बस इतना कहा, अब तुमने असली शिक्षा पा ली है। मेहनत, धैर्य और अनुशासन, यही 3 चीजें तुम्हें जीवन में किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। उस दिन आरव ने तय कर लिया कि वह सिर्फ खुद नहीं बदलेगा, बल्कि अपने जैसे और छात्रों को भी सही राह दिखाएगा, ताकि कोई और लक्ष्यहीन नाव की तरह भटके नहीं, बल्कि अपने सपनों के किनारे तक पहुंच सके। कहानी से सीख। पहला, लक्ष्य बनाओ, बिना लक्ष्य के भटकना तय है। दूसरा, सही संगति रखो, अच्छे दोस्त और अच्छे मेंटर्स ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। तीसरा, धैर्य रखो, असफलता का मतलब हार नहीं बल्कि सीख है। चौथा, निरंतर मेहनत करो, छोटे छोटे कदम भी तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। हर आरव में एक महान इंसान छुपा होता है, बस उसे जगाने की देर होती है। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुमने इसे महसूस किया और तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग जल उठी, तो समझ लो यही मेरा मकसद था। लेकिन रुकना मत, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इंस्पायरिंग कहानियां और चाणक्य जैसी महान सीख लेकर आता रहूं, जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती हैं। तो अभी लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर नई सीख सबसे पहले मिले। याद रखो, एक क्लिक तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन एक सही सीख जरूर बदलेगी।